नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के एक विशिष्ट तंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस प्रयोग में किसी प्रकार के विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है और ना ही माला की आवश्यकता है, ना किसी यंत्र की आवश्यकता है और सरल सी ये साधना, ये प्रयोग है। 1 दिवस का विधान है। 20 मिनट लगातार एक मंत्र का जप करते हुए जब आप ये प्रयोग करेंगे तो शत्रु निश्चित ही आपके कार्यों में बाधा डालना, आपको परेशान करना बंद कर देगा। किसी भी प्रकार से आप शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो आपके रास्ते से हट जाएगा। काल भैरव का ये अत्यंत शक्तिशाली साबर मंत्र है। तंत्र प्रयोग के साथ ये मंत्र प्रयोग किया जाता है। तंत्र प्रयोग की चर्चा करते हुए बार बार बोलता हूं कि तंत्र शीघ्रता के साथ त्वरित रूप से अपना कार्य करते हैं और जैसे कि कहा, बिना माला के मात्र 20 मिनट का समय लगेगा इस प्रयोग में और इस प्रयोग से निश्चित ही आप मानिएगा कि आपका शत्रु शांत होगा। यदि आप आए दिन शत्रु से परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं, मन में संशय चलता रहता है कहीं हम ये कार्य करें और कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु फिर से कार्य को बिगाड़ दे, शत्रु के कारण आपके घर में कलह कलेश का वातावरण आए दिन बना रहता है, प्यार प्रेम समाप्त हो गया है उसकी तंत्र क्रिया या उसके कार्यकलाप से, या फिर आपका समाज में मान सम्मान उसके कारण गिर रहा है, अर्थात शत्रु के कारण मान सम्मान समाप्त हो रहा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, इस प्रयोग के बाद निश्चित ही शत्रु से राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। शत्रु आपके कार्यों में बाधा डालना, आपको परेशान करना बंद कर देगा। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है, किस दिन करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे सामग्री की। प्रिय दर्शकों, आरंभ में ही बोला है कि विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग में पूजा पाठ की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं कि आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा पूजन विधान यदि कर लिया जाए तो उत्तम होता है। उससे हमारी साधना को, हमारे प्रयोग को बल मिलता है, जिससे कि हमारी साधना, हमारा प्रयोग शीघ्र सफल होने लगता है। इसीलिए इसमें आवश्यक नहीं है, परंतु सामान्य सा पूजन विधान करें तो उत्तम होगा। इसलिए सामान्य पूजन विधान के लिए सामान्य सी सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो आपकी व्यवस्था हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, वो ले लीजिएगा। उसी से आपको भैरव जी का पूजन करना है। पुनः कहूंगा, आवश्यकता विशेष नहीं है, परंतु मुख्य सामग्री की बात करें कि इस प्रयोग के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है, तो 4 काली मिर्च और 4 ही आपको उड़द के दाने लेने हैं। साबुत उड़द, साबुत महा जिसे कहते हैं, वो आपको लेने हैं। इसके अलावा एक लाल रंग का पेन लेना है। सफेद कोरा कागज ले लीजिए या फिर भोजपत्र का टुकड़ा ले लीजिए। कोरा कागज सर्वसुलभ है, सभी के पास उपलब्ध हो सकता है, तो कोरा कागज ही ले लीजिएगा। उसी से आपका कार्य बन जाएगा। यही मुख्य सामग्री है। काली मिर्च, उड़द, कोरा कागज और लाल पेन, ये 4 मुख्य सामग्री हुई। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजा सामग्री जितनी व्यवस्था हो, जो व्यवस्था हो, वो ले लीजिएगा। अब इस प्रयोग को कैसे करना है, किस प्रकार करना है। इस प्रयोग को सूर्यास्त के बाद कभी भी किया जा सकता है, किसी दिन किया जा सकता है, परंतु सर्वोत्तम होगा इस प्रयोग को शनिवार की संध्या काल में ही करें। जिस दिन सिद्ध योग, शुभ मुहूर्त बन रहा हो, उस दिन करेंगे तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा यह तंत्र प्रयोग है, जिस दिन भी करेंगे उसी दिन कार्य सिद्धि के मार्ग बन जाएंगे, शत्रु समाप्त हो जाएगा। अब कैसे करना है, जैसे कि बताया, शनिवार की संध्या काल में करना शेखर होगा, उत्तम होगा। तो शनिवार की संध्या काल या फिर रात्रि काल, अर्थात रात्रि के अक्सर बोलता हूं कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय महानिशा काल का समय होता है। इस समय में यदि हम तंत्र प्रयोग खास करके करते हैं तो शीघ्रता और पूर्णता के साथ संपन्न होते हैं, पूर्ण होते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि रात्रि 10 बजे के बाद करें, अन्यथा सूर्यास्त के बाद कभी भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अपने घर में एकांत कक्ष में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइएगा। अनेकों बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जब हम कार्य सिद्धि की चर्चा करते हैं, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति की चर्चा करते हैं, तो उत्तर मुख होना ज्यादा श्रेयकर है। पश्चिम मुख धन प्राप्ति के लिए या फिर संपन्नता के लिए या किसी विशेष मनोकामना जो लंबे समय से अटकी है उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो पश्चिम दिशा का चयन करना ज्यादा श्रेयकर होता है। घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं या आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं तो पूर्व दिशा का चयन करें। परंतु जब शत्रु मर्दन की बात हो, जब शत्रु से पूर्णतः निजात पानी हो, समाप्त करना हो,
तो दक्षिण दिशा ही श्रेयकर होती है। तो इसीलिए इस प्रयोग के लिए दक्षिण दिशा का चयन कीजिएगा। वैसे भी ये मंत्र काल भैरव का है, तो काल भैरव की आराधना में दक्षिण दिशा का महत्व ज्यादा है। तो दक्षिण दिशा की तरफ एकांत कक्ष में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर भैरव जी का एक चित्र स्थापित करना चाहे तो अवश्य करें, अन्यथा चौकी पट्टा स्थापित करने की भी आवश्यकता इस प्रयोग में नहीं है। अपने समक्ष एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, भूमि पर ही लगा लीजिए। आटे से थोड़ा सा चौका बनाइए, या फिर पहले भी बता चुका हूं, केवल एक त्रिशूल का निर्माण कर लीजिए सिंदूर से, उसके समक्ष दीपक रख लीजिए, इतना भी पर्याप्त होगा। अर्थात इस प्रयोग में बड़े विधि विधान पूजा पाठ की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, आरंभ में नहीं है। अब क्या करें? अपने सामने दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद में सामान्य सा पंचदेवों का ध्यान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। कोई थाली प्लेट ले लीजिए, स्वस्तिक का निर्माण कर लीजिए, और फिर गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन उसी थाली में अक्षत के माध्यम से ही कर लीजिए, अन्यथा जो सामग्री है उससे आप पूजन संपन्न कर लीजिए। जैसा आपको ज्ञान है, जितना आपको आता है वही कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के साथ ही माँ भगवती शक्ति और भगवान शिव का भी ध्यान कीजिएगा, नमन कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और उसके बाद भैरव जी का ध्यान, पूजन, नमन कर लीजिए, जो भी आपको आता है, जितना आता है। उसके बाद में आज का ये तंत्र प्रयोग करना है। अब तंत्र प्रयोग कैसे करना है? 4 काली मिर्च और 4 उड़द के दाने आपने ले रखे हैं। सर्वप्रथम किसी कोरे कागज के ऊपर जो आपका शत्रु है, आपको ज्ञात है कौन है, उसका नाम लिख दीजिए लाल पेन से। यदि लाल पेन उपलब्ध नहीं है तो काले रंग का पेन का प्रयोग कर लीजिएगा, परंतु श्रेयकर होगा लाल रंग का पेन लेना। लाल रंग के पेन से शत्रु का नाम लिखा, 1 है तो 1 का नाम लिखिए, 2 है तो 2 का नाम लिखिए, 5 है तो 5 के नाम लिखिए। सभी के नाम उस पेपर पे लिख दीजिए, और उसी के ऊपर आपको 4 काली मिर्च, 4 उड़द के दाने भी रख देने हैं। दीपक के सम्मुख ये चीजें रख दीजिए। उसके बाद में सर्वप्रथम गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप कर लीजिए। 11-11 बार करिए, उतना ही पर्याप्त होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं जो आप सहजता सरलता से बोल सके। यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, उस परिस्थिति में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का 11 बार उच्चारण कर लीजिएगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण कर सकते हैं। गणेश गुरु मंत्र आपने जप लिया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको 20 मिनट लगातार जप करना है, बिना किसी माला के जप करना है, लगातार 20 मिनट तक। त्राटक करते हुए जो सामग्री आपने रखी है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए मन में इस प्रकार की धारणा हो कि मेरा ये शत्रु है, इसका नाश हो, ये समाप्त हो, या ये मेरा पीछा छोड़ दे। जैसी भावना वैसा ही कार्य होगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः काल भैरव, लिका तीर मार, तोड़ वैरी की छाती, तोड़ हाथ, काल जो काढ़े बतीसी, यदि यह काज न करे, नौखनी योगिनी का तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है, बार बार बोलता हूं। जब भी कोई साधना विधान करे, मंत्र जाप करे, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, उसके बाद मंत्र का जप करे, मंत्र का प्रयोग करे। इस मंत्र के लिए भी कहूंगा, पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद साधना में, पूजा में रत हो जाइए। जैसे कि बताया, 20 मिनट तक त्राटक करते हुए, ध्यान धरते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। जप पूर्ण हो गया, उसके बाद में आप आसन को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना भैरव जी से कीजिए, निवेदन कीजिए कि मेरा यह शत्रु समाप्त हो जाए। अब जो सामने आपने सामग्री रखी है, उस पुड़िया को बांध करके दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। प्रातःकाल रविवार के दिन, शनिवार को प्रयोग करेंगे, प्रातःकाल रविवार के दिन इस सामग्री को घर के बाहर ले जाइए। कहीं भी गड्ढा खोद करके, कपूर इत्यादि डाल करके, या जैसे भी व्यवस्था बने उस प्रकार से इसको जला दीजिए। पुनः कहूंगा, मन में धारणा, मन में भावना वही रखिएगा जो शत्रु के साथ आप व्यवहार करना चाहते हैं। अत्यंत प्रभावी मंत्र है, निश्चित ही ये मंत्र कार्य करता है। अब इस प्रयोग को करना कितने दिन है? इस प्रयोग को केवल शनिवार के दिन करना है।
5 से 7 शनिवार लगातार करना है। वो आपके मनोयोग पर, आपकी धारणा पर निर्भर है। वैसे तो ये प्रयोग 2 या 3 बार जब करते हैं उतने में ही आपके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, परंतु फिर भी आवश्यकता के अनुसार 5 या 7 बार इस प्रयोग को करेंगे, निश्चित ही आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी और आप सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकेंगे। अत्यंत सरल प्रयोग, अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।